हजरत नानोती से पूछा उस बच्चे का क्या कसूर है मौलाना बताइए। कभी दुनिया में आंख खोली, उसको खुदा ने उठा लिया, क्या कसूर था उस बच्चे का? हजरत नानोतवी ने इतना प्यारा जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत नानोतवी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जन्नत के लिए एक कोटा बनाया है, उस कोटे के लोगों का हिसाब किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के उस कोटे के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उस कोटा में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बगैर गुनाह किए हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत में बेहिसाब दाखिल कर देगा। कितना बड़ा मेहरबान खुदा, नाफरमानी की उम्र में पहुंचने से पहले ही पहले उठा दिया ताकि हिसाब किताब ना हो, जन्नत में सीधा दाखिल हो जाए। अब छोटा बच्चा जितना छोटा होगा उसके माँ बाप ज्यादा रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, सब्र करते हैं, सब्र के बदले माँ बाप को जन्नत दिया। मालिक कितना मेहरबान, उस पर भी करम किया, इस पर भी करम किया। आप देखेंगे कि जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन आसमान से ही काला आया है तो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती है, रगड़ रगड़ करके नहाती है, रगड़ रगड़ करके नहाती है। बच्चा चिल्लाता रहता है, माँ को चिल्लाने की कोई परवाह नहीं, बच्चा के रोने की कोई परवाह नहीं। क्यों? माँ को पता है अगर बच्चे के रोने को देखेंगे बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हमारा मालिक हमारे ऊपर मुसीबत डालता रहता, हम रोते रहते, हमारे मालिक को परवाह नहीं, उसे पता है अगर हम इसके रोने को देखेंगे इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। तू ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। पैगाम खत्म हो गया। राहत मिलेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजा पढ़ाने में भी देर हमको नहीं लगी। हमारे नबी हमारे ऊपर कितने मेहरबान। सीरत के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, बड़ा अच्छा जलसा आपका चल रहा है, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हमारे नबी ने जिंदगी में कभी आजान नहीं दी है, कभी आजान नहीं दी है, दूसरे से आजान दिलवाई है, आजान नहीं दिया। इसकी वजह लिखी कि अगर नबी आजान देते तो हय्या अलल सलाह बोलते, हय्या अलल फलाह बोलते। इसके बावजूद अगर उम्मती नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। अपने उम्मती को गुनहगार होने से बचाया, दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दिया। मस्जिद में आए, देखा कि एक जवान पैर फैला करके सो रहा है। हजरत अली से कहा जगाओ, खुद नहीं जगाया। हजरत अली ने चलते चलते सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप नेकी में पहल करते हैं, आपने पहल नहीं किया, आपने खुद नहीं जगाया, मुझको जगाने के लिए कहा, क्या वजह है? अल्लाह के रसूल कितने मेहरबान थे उम्मती के लिए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि जब सोया हुआ आदमी जागता है तो बड़बड़ाता है। अगर मैं खुद जगाता, ये बड़बड़ाता, मेरी शान में गुस्ताखी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, एक औरत से दो सहाबी सामने से गुजर रहे हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। दोनों को बुलाया, कहा मैंने एक ही काम के लिए तुम दोनों को बुलाया है, ये बताने के लिए कि ये मेरी बीवी है जिससे मैं बात कर रहा हूं, और मैं इसका शौहर हूं जिससे ये बात कर रही है। इसी काम के लिए बुलाया था, आप जहां जाना चाहते हो चले जाओ। सहाबी सर पकड़ करके बैठ गए, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में भी हमारा गुमान गलत हो सकता है, क्या तुम इंसान हो? आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान ये बात डालता कि नबी किससे बात कर रहे थे, तन्हाई थी, तुम शक करते, तुम्हारा ईमान चला जाता। तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए कहा ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। जो आसी को कमली
में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। हमारे ज़माने में एक दावत का इजाफा हुआ है, मेहमान हमारा वो खाएगा लड़की वाले के यहाँ, बात होगी 220 की, गिनती में निकलेंगे 420। ये दावत नहीं है, अदावत है। अच्छा, हम खुशी के मौके पर भी किसी को नहीं छोड़ते, और इससे बड़ी बात यह है कि हम मुसीबत के वक्त में भी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उसको छोड़ते नहीं। अल्लाह के रसूल की तालीम है, जब किसी के घर में जनाजा उठे तो तुम अपने घर में खाना पकाओ, उसके घर ले जाओ खाना लेकर के, उसके घर में चूल्हा नहीं जला जिसके घर जनाजा उठा है, अपने घर में पका करके जो खाना तुमने साथ लिया वो उनको खिलाओ। लेकिन यहां गंगा उल्टी बह रही है, बीमार था देखने के लिए नहीं आए, मर गया, 2 मुट्ठी मुट्ठी दे करके दस्तरखान पर परहेजी खाने के लिए आस्तीन चढ़ा करके बैठ गया। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, नवाब का इंतकाल हुआ, लोग दांत पिजा करके खस्सी खाने के लिए आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए। नवाब का बेटा माइक लेकर के खड़ा हुआ, 2 मिनट के लिए मेरा ऐलान सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मेरे बाप का जनाजा उठा, मुझको खाया नहीं जा रहा है, मेरे बाप का जनाजा उठा, मैं भूखा प्यासा हूं। एक आप लोग हैं आस्तीन चढ़ा करके मेरे दस्तरखान पर परहेजी खाने के लिए बैठ गए। दुनिया में आप लोगों से बड़ा बेशरम मैंने किसी को नहीं देखा। खैर बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई बात नहीं। बताओ आपसे मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। अपना बचाएंगे दूसरे का खाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप पिंडाल में पहुंच चुके। खैर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक कि अपनी कुर्सी को छोड़ न दूं, बराबर सवाल और जवाब चलता रहेगा। चौथा पैगाम आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी से निकल जाएगा। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है आप अपने बच्चे के ऊपर 3 एहसान करते हैं, बच्चे याद नहीं रखेंगे, सबको भूल जाएंगे। अच्छा खाना खिला रहे हैं आप, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं आप, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और अच्छा मकान बना करके आप दे रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो इस डिमांड पर यह मकान नहीं उतरेगा, मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके आपके बच्चे फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज दी। पहली चीज मिली तो मुसीबत का सामना रहा, दूसरी चीज मिली थी मुसीबत से नजात पा गए। हुस्न मिला तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिया। हुस्न मिला, दूसरी मुसीबत आई, जेल खाने में पहुंच गए। और जब इल्म मिला तो मुसीबत से नजात पाए, जेल से बाहर आ गए। इल्म की बदौलत कुर्सी पर बैठे, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया, एक चीज दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, किसको लेना चाहते हो, किसको नहीं लेना चाहते हो। इल्म लेना चाहते हो, इल्म देंगे, माल लेना चाहते हो, माल देंगे, हुकूमत लेना चाहते हो, हुकूमत देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट में अपना फैसला सुनाया, मालिक मुझको इल्म दे दो।
अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली, बगैर इल्म के माल भी नहीं है, बगैर इल्म के हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया तो चलो मेरी तरफ से माल भी ले लो, मेरी तरफ से हुकूमत भी ले लो। मैं आपके सामने बैठा हूं, तकरीर कर रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे हाथ पांव नीचे है, मेरे हाथ पांव नीचे हैं, दिल बीच के अंदर है, दिमाग ऊपर है। यही हाल आपका भी है। इस तकसीम पर जरा गौर कीजिएगा, आपको इल्म का फलसफा मालूम हो जाए। हाथ पांव से काम लिया जाता है, सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म होगा, तुम्हारा बच्चा सर बुलंद होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाने में आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई कहाँ हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। आप अगर थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, खैर खैर माशाअल्लाह। थके नहीं हैं, मोहब्बत में सुनने, ज़बान की रफ्तार बता रही है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे बयान को मोहब्बत की इसी रफ्तार के साथ मुकम्मल फरमाए। आपका बच्चा ज़ीरा हीरा बन जाएगा। मसरद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आपको सिर्फ चार काम करना करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको वजीफा दे रहा हूँ, इस पर आप अमल करके दिखाइए, मेरा गिरेबान पकड़ सकते। आपका ज़ीरा बच्चा हीरा बन जाएगा। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए, किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान 4 काम करता है, बराबर करता है, अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। किसान का पहला काम क्या है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान का दूसरा काम क्या है? अच्छा से अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लेकर के आएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान का तीसरा काम देखिएगा, गौर कीजिएगा, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना पड़ेगा, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना पड़ेगा। अभी स्कूल में साइकिल तकसीम हो रही है, एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा करके ला रहा है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान है, एक बाप का इतना बच्चा है। ये खफा हो रहा है कि आपको क्या लगता है पैसा उधार का बच्चा। जैसे ही साइकिल बढ़ गई, आंख बंद डब्बा गायब। अब स्कूल में बच्चे नजर नहीं आते। याद रखिए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं आपको आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, आपका बच्चा इल्म और हुनर से महरूम होगा। शर्त यही है, किसान की तरह वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, वक्त पर स्कूल, वक्त पर मदरसा। आखिरी काम पर ध्यान दीजिएगा। किसान आखिरी काम क्या करता है? फाजिल घास को निकाल करके खेत से बाहर फेंकता है। अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आपको शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं, जमानत लेता हूं, आप बच्चे के लिए 1 दिन मोबाइल छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। कैसे तरीका बता रहा हूं। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल सैद करके रख दीजिए, देखना ही नहीं है। बच्चा घर से निकल जाए, मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा घर के अंदर आए, मोबाइल सैद करके रख दीजिए। 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना पाबंदी कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए।
रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवां दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। माइक वाले को ये कह कह करके कि भाई आपका माइक बड़ा खराब है, वो भी बेचारा सर पर हाथ रख करके बैठ गया। मेरा मुकद्दर खराब था कि मैं इस जलसे में आ गया, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि माइक वाले का सिस्टम बहुत अच्छा है। वो बेचारा ऑपरेटिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा भी माइक है बहुत अच्छा है। ये सामईन जो सामने हैं ये सुन लेते हैं, बहुत आराम की बात है, खुशी की बात है। हमको बाहर से क्या लेना देना। नक़द मजमा सुन लेता है, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह इसकी सर्विस आइंदा बहुत अच्छी हो जाएगी। मायूस पड़ा हुआ ऐसे बैठा हुआ जैसे लगता मुकदमा हार करके बैठ गया है। खैर मायूस होने की जरूरत नहीं भाई, माइक सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 2-3 आदमी हाथ उठा रहे हैं, बाकी जिस ब्रेक मार रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है। अजीम मेहमान, अजीम मुक़र्रिर, अजीम शायर को आपको सामना करना है। हर रात सोने के लिए है, आज की रात जागने और इबादत के लिए है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मौत से डर क्यों लगता है, इस राज को सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 2 वजह से मौत से डर लगता है। आदमी मर करके वहां चला जाता है, उसका माल यहीं रह जाता है, इसलिए डर लगता है। अगर मरने से पहले माल को वहां भेज दे जहां मरने के बाद उसको पहुंचना है, तो मौत उससे डर जाएगी, वो मौत से नहीं डरेगा। और जानते हैं मौत से क्यों डर लगता है? दुनिया को आबाद किया, आखिरत को बर्बाद किया। दुनिया आबाद हो गई, आखिरत बर्बाद हो गई। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है। तकिया पर जब सर आए तो जायजा लीजिएगा कि मौत हमसे डरती है या हम मौत से डरते हैं। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए आदमी आ रहा था, इटकी में आ रहा था, तो बीच कोने पर किसी से पूछा कि बस्ती कहाँ है, इटकी कहाँ है, जलसा सुनने के लिए जाना। तो उसने कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा जाओ, जलसे में पहुंच जाओगे, इटकी में पहुंच जाओगे, बस्ती में पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां नहीं लिया, सीधा जो गया तो सीधा कब्रिस्तान आ गया। वो बोला कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। वो पलट करके बोला कि भाई साहब, मैंने बस्ती मालूम किया था जहाँ जलसा हो रहा है, आपने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। अरे बेवकूफ आदमी, तुम जिसको कब्रिस्तान समझ रहे हो वही असल में बस्ती है, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है। मैंने कब्रिस्तान में हर बस्ती के आदमी को आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। फ़लस्तीन के लिए हम दुआ कर रहे हैं, हमारा गुमान यह है कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। छोटा बच्चा दुआ करता, कबूल नहीं होती। दस्तारबंदी का मौका है, दुआ कबूल नहीं होती। काबे की चादर पकड़ी हमने, दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। नूरानी चेहरा वाले, जो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले दुआ करते, दुआ कबूल नहीं होती। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 वजह बताई, दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि मौत पर हमारा ईमान है, मौत की तैयारी नहीं है, इसलिए दुआ कबूल नहीं है। जनाजे को हम अपने हाथ से दफन करते हैं, नसीहत नहीं पकड़ते, वहाँ खैनी मांगते हैं, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी
कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। बड़ा खूबसूरत पैगाम में जब आया तो मुफ्ती अबू तलहा साहब तिलक और जहेज के हवाले से बात कर रहे थे। मुझे तिलक और जहेज के हवाले से बात तो नहीं करनी है, वजह बतानी है कि तिलक और जहेज की बला कहाँ से आती है, क्यों आती है, ये मुझे बतानी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे। खैर माशाअल्लाह, बिल्कुल बाईपास जा रहे थे, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है और वक्त से पहले बेदार हुए। अल्लाह करे कि पैगाम के मुकम्मल होने के बाद भी जिंदगी भर के लिए बेदार हो। ध्यान से सुनिएगा। फकीर को देखा, हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब आकर के बोलता है कि यार तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कौन से शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा परदादा इंटरनेशनल फकीर था, फकीरी का पेशा है भीख मांगना। जब उस फकीर को देखा भीख मांगते हुए, एक आदमी ने हाथ डाला अपनी जेब में, पैसा को मजबूती से पकड़ लिया मुट्ठी में। अब निकालने वाला था कि होम मिनिस्टर का चेहरा सामने आ गया, बीवी का चेहरा सामने आया, बच्चे का चेहरा सामने आया। अब हाथ बाहर ही नहीं निकल रहा, चंबुक की तरह हाथ को जेब ने पकड़ लिया। क्या मतलब हुआ? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी, सखी से सखी आदमी कंजर कंजूस बकील मक्खीचूस बन जाता है। बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी, खा रहा था हलाल, हलाल कमा रहा था, अचानक हराम कमाने लगा। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। अब बीवी के ताने की ताब ना लाकर ये मजनू आग बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। बीवी बाल बच्चे की दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद हो गई।